अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर सैयद अफजल शाह। इस पौधे के फ़ायदे गिनते जाएं और फिर खुद फैसला करें कि क्या ये पौधा हमें पाकिस्तान में लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। मैं बात कर रहा हूं मोरिंगा की। मोरिंगा में जो पाया जाता है वो ये है: माल्टे से 7 गुना ज़्यादा विटामिन सी, गाजर से 10 गुना विटामिन ए, दूध से 17 गुना ज़्यादा कैल्शियम, दही से 9 गुना ज्यादा प्रोटीन, केले से 15 गुना ज्यादा पोटाशियम, पालक से 25 गुना ज्यादा आयरन, केल से 97 गुना ज्यादा विटामिन B12, हल्दी और चिया सीड से बहुत ज्यादा मकदार में एंटीऑक्सीडेंट्स। इसके जो हिस्से खाए जाते हैं उसमें पत्ते शामिल हैं, बीज शामिल हैं और फूल शामिल हैं। अद्वियाती तौर पर अहम मुरक्कबात से ये भरा हुआ है, जिसमें सेपोनिन्स शामिल है, जिसमें एसेंशियल ऑयल्स शामिल है, टर्पिनॉइड्स शामिल है, अल्कलॉइड्स शामिल हैं और बहुत सारे और क्लासेस हैं। चूंकि इसमें आयरन की मकदार काफी ज्यादा है और आयरन हेमोग्लोबिन का एक अहम जुजू है, इस वजह से ये आपकी खून की कमी को पूरा करता है। ये टाइप 2 डायबिटीज में बहुत कारआमद है, चूंकि ये इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बहुत बेहतर बनाता है। ये दिल की अमराज में कमी लाता है, क्योंकि ये हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कम करता है। ये जिगर को टूट से भी बचाता है। मोरिंगा एंटी कैंसर भी है। इसका एक मुरक्कब है नियाज़िमाइसिन, जो कि कैंसर सेल्स की बढ़ोतरी को रोकता है। मोरिंगा फेफड़ों की अफ़ाल को भी बेहतर बनाता है। ये दमा की शिद्दत में भी कमी लाता है। ये हजम के मसाइल को भी हल करता है। चूँकि ये एंटी माइक्रोबियल है और एंटी बैक्टीरियल है, तो ऐसे अमराज जो कि इन्फेक्शंस की वजह से लाहक होते हैं, उन अमराज को ट्रीट करने के लिए भी मोरिंगा का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस वक्त 2024 में मोरिंगा का मार्केट साइज 8.5 अमरीकी डॉलर्स है और 2029 में ये मार्केट साइज 13.55 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच जाएगा। इसके टॉप एक्सपोर्टर्स में इंडिया, इंडोनेशिया, मोज़म्बिक और सेनेगल शामिल है। इस लिस्ट में पाकिस्तान भी शामिल हो सकता है और ये मुमकिन है। कैसे, ये मैं आपको आखिर में बताता हूँ। मोरिंगा के जो रॉ मटेरियल सबसे ज़्यादा सेल होते हैं उसमें खुश्क पत्ते शामिल हैं, पत्तों का पाउडर शामिल है और ऑयल शामिल है। आखिर ऐसी क्या वजह है कि लोग मोरिंगा को पसंद करते हैं? लोग लाइफस्टाइल चेंज की तरफ आ रहे हैं, न्यूट्रास्यूटिकल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, न्यूट्रिएंट डेंस फूड की तरफ आ रहे हैं। तो ये फूड आपको कुदरती तौर पर अमराज से बचाते हैं। इसी वजह से लोग इसके प्रोडक्ट्स को पसंद करते हैं। मोरिंगा के बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। ये डाइटरी सप्लीमेंट्स में इस्तेमाल होता है, फार्मास्यूटिकल्स में इस्तेमाल होता है, फूड और बेवरेज में इस्तेमाल होता है और इसके अलावा ये कॉस्मेटिक्स में भी इस्तेमाल होता है। इन वजूहात की बिना पर तरक्की पजीर ममालिक में इसकी मार्केटिंग के बहुत अच्छे मौके मौजूद हैं। यूँ तो मोरिंगा दुनिया के गर्म इलाकों में पाया जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन में ये पैन ट्रॉपिकल है, मतलब ख़त इस्तिवा के इर्द गिर्द जितने भी ममालिक हैं उनमें ये काश्त होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा खुश आइंद बात यह है कि ये बरसग़ीर पाक व हिंद का नेटिव पौधा है, मतलब ये हमारे घर का पौधा है, हमारा देसी पौधा है, ये पाकिस्तान का देसी पौधा है। इसी वजह से मैं ये समझता हूँ कि बहुत बड़े पैमाने पर इसकी काश्त करके हम अपने लोगों की सेहत को भी बेहतर बना सकते हैं और इससे हम करोड़ों डॉलर्स भी कमा सकते हैं। और इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कुदरती तौर पर पाकिस्तान में पाया जाता है। हमारे क्लाइमेटिक कंडीशंस और हमारी मिट्टी की कंडीशंस तमाम इसकी ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं। बल्कि हमारे तो 2 बड़े सूबे, सूबे सिंध और सूबे पंजाब, पूरे इनके इलाकों में ये काश्त हो सकता है। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के गर्म इलाकों में भी ये काश्त हो सकता है। इसके लिए जो बेहतरीन हरारत है वो 25 से लेकर 35 डिग्री सी तक है, लेकिन ऊंचे हरारत पर भी ये पाए जाते हैं, जिस तरह डीए खान है, साउथ पंजाब है और सिंध के इलाकों में। इन तमाम फ़वाइद के अलावा जो हमारा बुनियादी नुक्ता है वो ये है कि हम अपनी देसी पौधों को उगाएँ। और इससे बेहतरीन पौधा और क्या होगा जिससे हमारे सेहत के मसाइल हल हो सकते हैं, जो हमारे माहौलियात के लिए सेफ़ हैं, जिससे हम करोड़ों डॉलर्स कमा सकते हैं, जिसके लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ता। सिर्फ इसके पत्तों को खुश्क करें कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में और उनका पाउडर बनाएं और सेल करते जाएं। तो अब आप मुझे बताएं कि क्या ये पौधा पाकिस्तान में लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूँगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।